बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक से हैं, परसेंटेज की टॉपिक से हैं। ये टॉपिक एमटीएस के टेस्ट में आता रहता है और किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में, वो चाहे यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो या जनरल टेस्ट कोई भी हो, उसमें आता रहता है। अब यहाँ पे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 10 तक कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज पूछ रहा है वो कह रहे एक बंदा है जो 8,20,000 रुपए का एक फ्लैट ले रहा है। कितना है? 8,20,000 रुपए का एक फ्लैट ले रहा है। उसने क्या किया है, एक बैंक से 55% लोन लिया है। ओके, अब ये बताएं वो जो बैंक से इतना पैसा इसने लिया है 55%, वो बताएंगे वो कितना अमाउंट है। अमाउंट का आपके पास क्या है? 55% है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? कॉस्ट गिवन है। कितनी है कॉस्ट? वो है 8,20,000। कितनी है? 8,20,000। अब ये आप क्या करना है? 8,20,000। अब 8,20,000 में से कितना 55% है, वो 55% उसने बैंक से लिया था। तो अब क्या करना है? वो अमाउंट फाइंड करना है। ओके, अब क्या करना है? अमाउंट फाइंड करना है जो उसने बारो किया है बैंक से। हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या है, आपके पास 55% है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 55% मतलब 55/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 8,20,000 रुपए से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मैन्युअली वे से, कैलकुलेटर नहीं है अगर आपके पास, तो आप मैन्युअली वे से, ये भी 0 खत्म हो गया, एक 0 ये भी खत्म हो गया, एक 0 ये खत्म हो गया, एक 0 ये खत्म हो गया। तो आप इसको कैसे करेंगे? अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा रुपीज में। ठीक है, क्योंकि रुपीज में गिवन है डेटा, रुपीज में मिलेगा 4,51,000। ओके, तो 4,51,000 जो ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये आप जो है क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो तरीका यही है। उसके बाद आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक बंदा है, उसके पास जितनी इनकम है, अब उसने क्या किया है, उसका 88% खर्च कर दिया है। ओके, अब जितना खर्च किया है उसके पास जो अमाउंट रेट है, आप उसके पास है 2,160 रुपए। ठीक है, 2,160 रुपए। अब सबके पास, अब सबसे पहले क्या है कि आपके पास रेट गिवन है जो स्पेंड किया है इसने। क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ स्पेंडिंग। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ स्पेंडिंग। कितना रेट है इसका? इसका रेट है 88%। ठीक है, 88% इसका रेट है। और जो अमाउंट है, ओके, अमाउंट कितना है? लेफ्ट। ओके, अब क्या लिखेंगे हम? लेफ्ट अमाउंट। लेफ्ट अमाउंट। सबसे पहले डेटा सही तरीके से समझनी है। ठीक है, अब लेफ्ट अमाउंट कितना है? रुपीज 2,160 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि जो 2,160 रुपए बचे हैं, अब ये बताएं कि जो उसकी टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी। अब हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे लेट इनकम इज एक्स। इनकम इज इक्वल टू एक्स। ओके, उसकी इनकम क्या है? एक्स से। अब प्रॉब्लम की कंडीशन को देख के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब अगर हम इसकी कंडीशन देखें, कंडीशन ये है कि अगेन हम रिपीट करते हैं कि एक बंदा है, उसके पास जितनी इनकम है उसका 88% उसने खर्च कर दिया है। अब जितना उसके पास अकाउंट में बैलेंस बचा है वो कितना है? 2,160 रुपए अकाउंट में बैलेंस है। अब यहाँ पे ये बताएं कि अगर इसके बाद 2,160 रुपए, ये बताएं कि टोटल इनकम इसकी कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको देखते हुए यहाँ पे हम एक फार्मूला लिखेंगे। एक्स क्या है? इसकी इनकम है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जो है इसका रेट है। रेट सपोज कर रहे हैं आर है। ठीक है, 1 माइनस आर करेंगे। ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है? 2,160। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,160। ओके, अब सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने बेसिकली इनकम फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? एक्स और 1 माइनस आर। आर कितना है? आर 88% है। 88% है, इसका मतलब ये है कि 88/100।
ये चीज जहन में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू ये 2160 सेम रहेगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, अब हम अगर x यहाँ पे 1 माइनस 88 करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 1 होगा, ओके, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 100 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 माइनस 88 करेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12। तो आपके पास 12 अपॉन 100 हो गया और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2160, ठीक है, 2160 आपके पास ये आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2160, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 18,000, क्या मिल जाएगी 18,000। इसका मतलब क्या है कि इसकी कितनी इनकम है, टोटल इनकम क्या है 18,000, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 1 किलोग्राम ऑफ टी, 1 किलोग्राम ऑफ टी एंड 4 किलोग्राम ऑफ शुगर टुगेदर कॉस्ट ₹35। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं जो x है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो y है वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, दोनों वेरिएबल्स हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की कंडीशन को समझ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ टी मतलब 1x, ठीक है, सपोज करें 1x मतलब x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और उसके साथ साथ 4 किलोग्राम ऑफ शुगर मतलब 4y, ठीक है, एक इक्वेशन बना रहे हैं। कितने मिल रहा है उसको 35 रुपीज में, ओके, 35 रुपीज में। मतलब अगर आप एक किलोग्राम टी का ले रहे हैं और शुगर का 4 किलोग्राम ले रहे हैं तो वो 35 रुपीज से मिल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कंडीशन दे रहा है, इफ शुगर राइजेस बाय 50% एंड टी बाय 10%, ठीक है। अगर शुगर जो है 50% से राइज हो रही है, 50% का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो टी है, जो आपको टी मिल रही है उसका अगर 10% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम था, इसका 10% क्या होगा, इसका अगर हम 10% देखेंगे तो 10% होगा इसका 0.1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0.1x, ओके, और ऐड करेंगे x। इसके साथ साथ ये इक्वेशन, सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 बनाए, इसके साथ साथ ये क्या है 50% राइजेस, ओके, इन शुगर राइजेस बाय 50%, मतलब 50% किसका, 4 का अगर हम 50% देखेंगे, 4 का अगर हम 50% देखेंगे तो कितना मिलता है 2, ठीक है। तो 2y करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, अब इसको ब्रैकेट देना लाजमी है, ओके, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे इसका 4 किलोग्राम भी ऐड करेंगे, ठीक है, 4 किलोग्राम इसके साथ ऐड किया। अब क्या कंडीशन दे रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 42.5 रुपीज, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे 42.5, भले आप 0 नहीं दे, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वेशन नंबर 2, चलो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अब यहाँ पे 0.1x प्लस x क्या होगा 1.1x, ओके, उसके बाद ऐड करेंगे 2 प्लस 4, ओके, 2 प्लस 4 करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 42.5। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 1 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर आप 1 में देखें यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ओके, और कुछ वैल्यूज हैं इनकी। अब प्रॉब्लम की कंडीशन को देखना है, प्रॉब्लम में फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्राइस पर किलोग्राम ऑफ शुगर, मतलब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ध्यान में रखें, y की वैल्यू फाइंड करनी है और दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों इक्वेशंस में से x का वैल्यू खत्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1.1, ओके, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वेशन हो जाएगी 1.1x प्लस
1.1 और यहाँ क्या है 4y, ठीक है, यहाँ पे 4y है। इसके बाद 1.1 इंटू 35 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1.1x प्लस उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 4.4y और राइट साइड पे हो जाएगा आपके पास 38.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, इससे अब इक्वेशन नंबर 2 को इससे सेपरेट करना पड़ेगा। अभी जो इक्वेशन नंबर 2 है इससे सेपरेट करें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 1.1x, ओके, उसके बाद 6y माइनस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है 6y और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 42.5। इन दोनों को अगर सेपरेट करें तो ये हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होना है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। और उसके बाद क्या होगा, ये 4.4 माइनस 6y, अगर हम 4.4 माइनस 6y करेंगे ये हो जाएगा माइनस 1.6, ठीक है, और y। उसके बाद राइट साइड पे हो जाएगा आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 42 है, यहाँ पे 38 है, तो आपके पास ये क्या मिलेगा, माइनस का क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है, माइनस का वैल्यू 4 मिल गया। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 1.6 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 1.6 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 4/1.6 करें, ओके, 4/1.6 करें तो y का वैल्यू क्या मिलता है आपको 2.5 मिलता है, y का वैल्यू 2.5 मिल गया है। इसका मतलब तो शुगर की जो प्राइस होगी पर किलोग्राम वो कितनी होगी 2.5 होगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गया। उसके बाद हम आ रहे हैं फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम में कह रहे हैं द पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5%। एक शहर है उसकी जो पॉपुलेशन है आदमशुमारी है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो उसकी इंक्रीज हो रही है उसका रेट है 5% एक साल के हिसाब से, मतलब हर साल। इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, यहाँ पे जो इसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है 18,55,220, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि उसकी पॉपुलेशन 3 साल पहले कितनी थी, ओके, 3 साल पहले कितनी थी, इसका मतलब जो हम बैक में जा रहे हैं, मतलब 3 इयर्स अगो। तो उसके लिए जो पॉपुलेशन का फार्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है, सबसे पहले आपके पास क्या है P, आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है, ओके, और P नॉट क्या होता है कि जो करंट पॉपुलेशन है, ठीक है, जो करंट पॉपुलेशन है। उसके बाद क्या करते हैं 1 प्लस r, ठीक है, जो r जो आपके पास रेट है, उसके बाद माइनस टी करेंगे यहाँ पे, ओके, माइनस टी टाइम पीरियड को शो करता है। अब यहाँ पे माइनस टी क्यों कर रहे हैं, इसका बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे अगो है, ठीक है, मतलब 3 साल पहले, इस वजह से हम माइनस टी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है P नॉट आपको कितना गिवन है 1855220 और T कितना गिवन है T इज इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू P नॉट क्या है 1855220, ओके, और 1 प्लस R कितना है 5%, इसका मतलब 5/100 और माइनस 3 होगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे P इज इक्वल टू यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 160,000, 1,60,000, मतलब 3 साल पहले उस शहर की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 1,60,000, मतलब B इज राइट आंसर, ओके। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A man buys oranges at the rate of 6 for ₹5, ओके, मतलब 5 रुपए में 6 ऑरेंजेस खरीद रहा है और उनको बेच रहा है, जब मतलब सेल कर रहा है वो 6 रुपए में सेल कर रहा है 5 ऑरेंजेस को, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताएं कि उसको फायदा कितना हो रहा है, वो गेन कितना कर रहा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट कितनी है कि यहाँ पे 5 रुपए में मतलब ₹5, ओके, अपॉन 6,
इसका मतलब जो कॉस्ट है इसकी क्या है 5/6 है। ओके, उसके बाद क्या है सेल, मतलब सेल स्टैंड फॉर एस। ठीक है, सेल कितनी है, मतलब 6 रुपए में कितना बेच रहा है, 5 ऑरेंजेस सेल कर रहा है। ओके, इसका मतलब ये कि एस क्या होगा 6/5 होगा। अब ये करना है गेन, कि ये गेन कितना कर रहा है। अब गेन के लिए क्या कहते हैं हम, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या है, गेन इज इक्वल टू सेल अपॉन कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस क्या थी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी 6/5। ठीक है, 6/5 और उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हमने लिखी है, ये ध्यान में रखें। अब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ये कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास 5/6 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको अगेन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6/5, अगर यहाँ पे ये करेंगे 6/5, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड्स, मतलब ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 36/25। इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा 1.44। बेसिकली ये तो 1.44 है, ये परसेंट नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे, ये क्या लिखेंगे, परसेंट गेन। ठीक है, परसेंट गेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 44%। इसका मतलब ये है कि जो सी आंसर है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हसन बॉट हिज होम for rupees 3 lakh and sold it for rupees 6 lakh. What was the percent of its increase? ठीक है, अब अगर हम इस प्रॉब्लम को वर्बली देखें, मतलब अगर हम लॉजिकल इसको देखें, एक बंदा है 3 लाख में खरीद रहा है, 6 लाख में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो चीज बेच रहा है उसको 100% फायदा हो रहा है। ठीक है, 100% फायदा हो रहा है। अगर हम इसके बरक्स अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता, मतलब ये तो हम वेरिएबल मतलब वर्बली बता सकते हैं। अगर इसकी जगह पर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो उसका फॉर्मूला कैसे होता। अब हम इसको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी कॉस्ट क्या है, सबसे पहले कॉस्ट है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख और सेलिंग प्राइस है वो क्या है 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज हो रही है या इसको फायदा हो रहा है, इंक्रीज को कहते हैं हम प्रॉफिट। जो इसको प्रॉफिट हो रहा है एक्स माइनस सी, वो कितना हो रहा है 3 लाख हो रहा है। ठीक है, 3 लाख हो रहा है। ठीक है, अगर हम 3 लाख पे परसेंटेज निकाले तो कैसे होता है, ये देखें, परसेंट इंक्रीज। ठीक है, परसेंट इंक्रीज ऑन सी कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे इंक्रीज कितना हुआ, परसेंट कितना है। क्या करेंगे, ये जो 3 लाख आपको मिला है आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये कॉस्ट कितनी थी 3 लाख ही थी। ठीक है, ये नीचे 3 लाख लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये खत्म हो जाएगा। सी क्या मिला आपको 100% मिला, तो सी कितना मिला 100% मिला, परसेंट सी। ठीक है, 100% सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ नंबर x इज 125% ऑफ y। ओके, एक नंबर है x जो 125% है y का। टू कंप्लीट y द नंबर x हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक नंबर है जो कि 125% है। ठीक है, किसका y का, और वो नंबर क्या है x है। मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन x इज 125%, ठीक है, ऑफ y। इसका मतलब ये है कि x क्या है 125%, मतलब 100 अपॉन में और मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या 5 टाइम 5 का टेबल, 4 टाइम 5 का टेबल, और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/4y। ठीक है, 5/4y। अब जैसा कि आपने क्या करना है,
y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये चीज जो होगी यहाँ हो जाएगी, तो ये चीज जब वहां जाएगी तो y का वैल्यू हो जाएगा 4/5x। ठीक है, y का वैल्यू क्या मिल गया आपको 4/5x। जब हम 4/5, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4/5 नजर नहीं आ रहा, जब आपको 4/5 डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे ये आपको वैल्यू मिलेगा 0.8x। इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है x से मल्टीप्लाई किया गया है वो 0.8 है। ठीक है, 0.8 ही है। अब यहाँ पे D इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है when 40% of a number is added to 42। अब एक नंबर है उसका जो है 40% जो है एक नंबर 42 में ऐड किया जा रहा है, the result is the number itself, the number is। अब यहाँ पे वो जो नंबर है वो फाइंड करना है। अब वो नंबर क्या है, हम सपोज कर रहे हैं सबसे पहले लेट नंबर इज x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो कंडीशन है 40% ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये ऐसे लिख सकते हैं 40/100 इंटू x। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे एक से वही नंबर है, कंडीशन को समझना है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x और उसमें ऐड करेंगे। ऐड कितना करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन है कितना करेंगे, 42 ऐड करेंगे। ठीक है, 42 जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओके x इज इक्वल टू 40/100 करेंगे, ये हो जाएगा, ये अगर हम देखें यहाँ पे 20 की टेबल 2 टाइम, 20 की टेबल 5 टाइम। ठीक है, सही है, तो ये हो जाएगा 2/5x प्लस 42। क्लियर, 2/5x प्लस 42। अगर हम इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पे 1 होगा तो ये हो जाएगा 2/5 ओके, और 2x होगा और इसके साथ क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 होगा ये यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये हो गया x इज इक्वल टू, अब ये 5 क्या होगा 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस, अब यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था नंबर 5। ठीक है, 5 को 42 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ये जो 1 है ये 42 का डिनोमिनेटर था, ये याद रखें। ठीक है, अब यहाँ के 5 को 42 से डिवाइड किया, सॉरी 5 को 42 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको मिला आंसर, यहाँ पे मिलेगा 210। ओके, आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5x माइनस 2x होगा तो ये हो जाएगा 3x ओके इज इक्वल टू 210। ओके, अब यहाँ पे जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 210, ये 7 3s are 21 और 0, मतलब x का वैल्यू क्या मिला आपको 70 मिला, x इज इक्वल टू 70। इसका मतलब ये है कि a का वैल्यू, a आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं मैन स्पेंड्स 25% ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट। ओके, हाउस रेंट पे जितनी उसकी इनकम है 25% वो हाउस रेंट पे लगा रहा है और 45% क्या कर रहा है, जो है फूड पे लगा रहा है। ठीक है, 45% क्या है वो किस पे लगा रहा है, फूड पे लगा रहा है। उसके बाद 40% ऑफ द बैलेंस ऑन कन्वेंस। ओके, 40% ऑफ बैलेंस यहाँ पे कह रहा है, ये ज़हन में रखें। इसका मतलब ये है कि अगर हम सबसे पहले करें, सपोज करें ओके, सपोज हिज मंथली इनकम इज 100 ओके रुपीज 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 100 रुपीज है तो 25% इनकम जो रेंट पे लग रहा है, तो हाउस रेंट पे कितना लग रहा है, हाउस रेंट पे कितना लग रहा है 25 रुपए लग रहा है। इसका मतलब अगर वो 100 है, सपोज किया हमने क्या किया, सपोज किया 100 है। ठीक है, उसका मतलब उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि फूड पे कितना लग रहा है 45%, फूड पे कितना लग रहा है 45%, मतलब 4500 का होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अमाउंट स्पेंड ऑन कन्वेंस, अमाउंट स्पेंट ऑन कन्वेंस
इसका मतलब ये जो 40% है, 40% उसकी इनकम का नहीं, यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे 25 प्लस 45 करेंगे, ठीक है, 25 प्लस 45 करेंगे, आपके पास मिल जाएगा 70, ठीक है, 70% मिल गया। मतलब जो 30% मिला, जो आपके पास जो 30% है, 30% का 40%, ठीक है, 30 का 40%, इसका मतलब ये है कि ये जो आप क्वेश्चन में मिला है, ये गिवन जो चीज है वो है 40%, ठीक है, बेसिकली 40% है, ठीक है, 40% किसका, जो 30 रह गया, इसमें से जो 30 रहेगा, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40/100 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, ये आपके पास मिल गया रुपीस, यहाँ पे 12 रुपीस 12, मतलब 12 रुपए लगा रहा है किस पे, कन्वेंस पे। अब यहाँ पे देखना है अमाउंट कितना रह गया। अब यहाँ पे 25, 45 और 12 मिल गया, मतलब यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट। तो यहाँ पे टोटल इनकम इसकी कितनी थी, टोटल इनकम हमने सपोज किया था 100 थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस करेंगे, यहाँ पे ये 25, 45 और 12, ये तीनों वैल्यूज 25, ठीक है, और प्लस 45 प्लस 12, ये तीनों वैल्यूज हमने इसमें से माइनस करनी है। जब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, अमाउंट रह जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 100 माइनस, और ये हो गया आपके पास 82, ओके 82। तो आपके पास जो अमाउंट रह गया रुपीस कितना, रुपीस 18, कितना रह गया, रुपीस 18, ठीक है। अब ये रुपीस 18 कब रह गया, जब इफ इनकम इज 100, ठीक है, जब इनकम कितनी थी, 100 थी। अगर इनकम 540 हो, इफ इनकम इज 540, अगर ये इनकम 540 है, जो क्वेश्चन में एक्चुअली चीज जो गिवन है, ठीक है, तो 540 हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे 100 को 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 540 से, ठीक है। तो आपके पास जो रुपीस रह जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे रुपीस 3000। अब ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये बेसिकली इसकी इनकम है, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद हम आ रहे हैं आखिरी क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 45 कैंडिडेट्स वर बॉयज एंड 55 वर गर्ल्स। एक इम्तिहान में 450 कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़के हैं, और 550 जो कैंडिडेट्स हैं वो लड़कियां हैं। मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने, टोटल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। तो अगर हम 45 450 प्लस 550 करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 1000। ये वैल्यू आपको आगे क्वेश्चन में आखिर में काम आएगी, ठीक है। उसके बाद इफ 32% ऑफ द बॉयज एंड 38% गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। अब पासिंग जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स हु पास, ठीक है, उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। अब सबसे पहले बॉयज के लिए अगर करें, बॉयज के लिए कितना परसेंट है, 32% है, मतलब 32% ऑफ टोटल कितने कैंडिडेट्स, 450 बॉयज हैं, ठीक है, 450। अगर हम ये बॉयज पासिंग जो पास कर रहे हैं, कितने बॉय लड़के पास कर रहे हैं, वो लड़के हैं 144, मतलब 144 जो बॉयज है वो इम्तिहान को पास कर रहे हैं। उसके बाद गर्ल्स के लिए हम देख रहे हैं गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं, और परसेंट कितना है, 38% है, मतलब ये क्या होगा 38%। अब ये गर्ल्स कितनी थी, 550 थी, मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, तो ये आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 209 आपके पास ये आंसर मिल गया। अब बेसिकली फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु फेल्ड। अब इसमें से जो टोटल कितना है 1000 है। अब ये देखना है कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु
फेल, टू फेल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पास हो रहे हैं, सबसे पहले जो पास हो रहे हैं उनको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट में वो वैल्यूज रखेंगे जो टोटल है। यहाँ पे 450 बॉयज हैं, 550 गर्ल्स हैं, तो क्या करेंगे 450 प्लस 550, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 144 जो है बॉयज पास हो रहे हैं, इसके साथ साथ जो 209 जो है गर्ल्स पास हो रही हैं, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो टोटल बताई थी वैल्यू वो कितनी थी, 1000 थी। माइनस और 144 प्लस 209 करेंगे तो आपको आपके पास वैल्यू मिलेगी 353, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 647, इसका मतलब ये है जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं वो कितने हैं, 647 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। अब ये देखना है कि इसका परसेंट कितना है, परसेंट ऑफ फेल्यूर्स, ठीक है, परसेंट ऑफ फेल्यूर्स। इसका मतलब ये है कि जितने लड़के फेल हो रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 647 को डिवाइड करेंगे टोटल से, 1000 टोटल, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको क्या मिलेगा, 64.7% आपको ये आंसर मिल गया। इसका मतलब जो सी है वो ऑप्शन इसका सही है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे ये परसेंटेज से रिलेटेड थे, और ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत अहम प्रॉब्लम्स हैं जो एनटीएससी टेस्ट का हिस्सा होते हैं, जो एनटीएस की टेस्ट में आते रहते हैं प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स की, मजीद प्रॉब्लम्स की आप खुद प्रैक्टिस करें, आपको तमाम तरीके बताए गए हैं, और मेरी कोशिश रही है कि आपको तमाम तरीके और मेथड्स बताऊं इस प्रॉब्लम में। मजीद टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।